प्यार बच्चों, अभी तक हमने कबीरदास के दोहा नंबर 1 से 10 तक का अर्थ जाना, उसकी व्याख्या का अध्ययन किया है। आज हम कबीर के दोहा नंबर 11 से लेकर के दोहा नंबर 15 तक के अर्थ को समझेंगे। तो इसमें दोहा नंबर 11 है कबीर कहा गर्विया ऊंचे देख आवास, काली पर्यो भवे लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीर कह रहे हैं कि अपने सांसारिक वैभवों या सांसारिक ईश्वर पर, अपने ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर जो है बहुत अधिक गर्व नहीं करना चाहिए। अपने ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, ऊंचे ऊंचे आवास, धन दौलत, इस सांसारिक धन दौलत पर बहुत अधिक जो है गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हमारा यही शरीर जो है इस पृथ्वी पर निर्जीव होकर पड़ा रहेगा और उसके ऊपर जो है घास फूस उग आएगी। एक बार फिर से कबीर कह रहे हैं कि हमें इस सांसारिक मायाजनित वस्तुओं यानी ऊंचे मकान, धन दौलत, इन सब पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये हमारा शरीर जिसका हम बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, ये भी जो है एक दिन निर्जीव होने के बाद इस मिट्टी में मिल जाता है और उसके ऊपर से घास फूस उगाती हैं, तो भला इन निर्जीव धन दौलत का क्या मूल्य हो सकता है। अब हम दोहा नंबर 12 देखेंगे। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। कबीर कह रहे हैं कि यह संसार जो है सेमल के फूल की तरह से है। जिस तरह से सेमल का फूल बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई तत्व नहीं होता है, इसी तरह से यह संसार जो है एक झूठ का पुलिंदा है। यह संसार भी सेमल के फूल की तरह से बाहर से बहुत रंग बिरंगा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखला है। ये मायाजन्य विषय वासनाओं में लिप्त है। इस नाते जो है हमको इस संसार की झूठे मूठे संसार के रंग राग रंगात्मकता में खोने की बजाय ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। दो नंबर 13 देखते हैं हम। ए अवसर चित्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख गे। कबीर कह रहे हैं कि ए मनुष्यों, इस समय अगर तुम नहीं चेते, यानी कि इस समय अगर तुम मोह माया के झूठे बुलावे, झूठे शान शौकत, झूठे आडंबर से अगर तुम इस समय अगर तुम बाहर नहीं निकले और अपने पशुओं के समान अपने जिस देह को तुमने खूब सुंदरता से पाला पोसा है, इस देह के लिए तुमने जितने अत्याचार किया है, अगर इसी में तुम लगे रहे, इस अंतिम अवसर पर भी अगर तुमने राम नाम नहीं जाना, अगर इस अंतिम अवसर पर तुमने राम नाम नहीं जाना, राम नाम नहीं लिया, तो अंतिम अवसर जब तुम्हारा मुंह जो है राम नाम नहीं बोल सकता है, अगर तुम राम नाम नहीं बोलते हो तो अंतिम अवसर है, क्योंकि इस समय तुम काल के मुख में जाने वाले हो। अतः इस अंतिम अवसर पर जो है तुम राम नाम का स्मरण जरूर कर लो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। दोहा नंबर 14 है, जिसमें कबीर कह रहे हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीर कह रहे हैं कि हमारा ये शरीर जो है कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है। हमारा ये शरीर जो है कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है, जिसको हम हमेशा अपना बहुत ही निज चीज़ समझ करके हम उसको लेकर के हमेशा घूमते रहते हैं। इस कच्चे घड़े रूपी शरीर को अपना बहुत परम हितैषी समझ करके हम इसको लेकर के हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जो है इस पर थोड़ी सी भी चोट लग गई तो फूट करके बिखर जाता है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है। यानी कि जिस तरह से कच्ची मिट्टी का घड़ा
उसे कितना भी प्यार से लेकर के इधर उधर जाया जाए, लेकिन उसमें थोड़ी सी चोट लगने पर वह टूट कर बिखर जाता है, फूट कर बिखर जाता है और हमारे हाथ कुछ नहीं आता है। उसी तरह से हमारा यह देह है, जिसको इतनी सुंदरता से नहलाते हैं, धुलाते हैं, इसमें तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, फिर भी यह देह जो है एक न एक दिन काल का ग्रास बन जाएगा। इस नाते इसकी शुद्धि भूल करके ईश्वर का हमेशा स्मरण करो, उसी से भला होने वाला है। अब पांचवा दोहा हम देखेंगे। कबीर कहा गर्वियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलवो नहीं जीव कांचली भुजंग। कबीर कहते हैं, कबीर कहा गर्वियो देही देखी भुजंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस देह की सुंदरता पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। इस देह की सुंदरता पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देह जो इस देह की सुंदरता पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देह जो है एक दिन हमसे बिछड़ जाएगा। इस देह की सुंदरता पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। यह देह जो है हमसे एक दिन बिछड़ जाएगा और जो है उसी तरह से बिछड़ जाएगा, उसी तरह से हमसे बिछड़ करके नष्ट हो जाएगा। इसमें जो जवानी, बुढ़ापा, बालकपन सब है, लेकिन सब जो है इस देह के बिना व्यर्थ है। देह एक दिन इसको छोड़ करके चला जाएगा। उसी तरह से जैसे जब सांप की केचुली होती है, सांप की केचुली सांप के शरीर को छोड़कर चली जाती है, सांप की केचुली सांप के शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो फिर उसमें जान नहीं आ सकती है। उसी तरह से हम जिस शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड करते हैं, इतना खुश होते हैं, इतना उसकी सुरक्षा करते हैं, वही शरीर जो है, उसी शरीर से जब ये आत्मा निकल जाएगी तो उस शरीर का कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। उसी तरह से जैसे सांप की केचुली सांप के शरीर को छोड़कर जब चली जाती है, तो उसमें कितना भी प्रयत्न किया जाए, लेकिन फिर से उसमें जो है जीवन का वास नहीं हो सकता है। वही हाल इस शरीर का होता है। इस नाते इस शरीर का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज कबीर का दोहा समाप्त हुआ। कल हम दूसरे अध्याय को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।